नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं एफिडेविट। तंबाकू का अंजाम, मौत का पैगाम। मशहूर होने की चाह में वो खुद को धुआं कर बैठे। मशहूर होने की चाह में वो खुद को धुआं कर बैठे। जिसे शौक समझते थे उसी को अपनी कज़ा कर बैठे। जी हाँ, शौक का वो पहला कश जो अक्सर स्टाइल स्टेटमेंट बनकर शुरू होता है, वो कब जिंदगी का आखिरी सच बन जाता है पता ही नहीं चलता। आजकल के नौजवानों का टोन तो वही हो गया है जैसा कभी मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी ने लिखा था, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लेकिन जनाब, होश में आइए, यहाँ सिगरेट के धुएं में आपकी कोई फिक्र नहीं उड़ रही, बल्कि आपके फेफड़े, आपकी कीमती जिंदगी और आपका पूरा का पूरा वजूद धुएं में तब्दील हो रहा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 9 रस बताए थे, लेकिन हमारे देश के महापुरुषों ने अपनी जेब से एक 10वां रस खोज निकाला है, तंबाकू रस। आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। साल का वो पावन दिन जब सिगरेट, गुटखे की फैक्ट्रियां चलाने वाले अरबपति मालिक भी अचानक सफेद कुर्ता पहनकर संत बन जाते हैं और पैकेट पर लिखवाते हैं, तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। मतलब मौत भी कस्टमाइज है साहब, वो भी बाकायदा प्रीमियम चुकाकर। हमारे देश में दोहरे चरित्र का ऐसा अमृतकाल चल रहा है कि थिएटर में फिल्म देखने जाओ तो राष्ट्रगान से पहले मुकेश आकर रोने लगता है कि गुटखे ने उसका पूरा जबड़ा गला दिया। पूरा हाल तौबा तौबा करने लगता है, लेकिन जैसे ही इंटरवल होता है, अचानक पर्दे पर देवलोक से कुछ अप्सराएं उतरती हैं। ये हमारे देश के नेशनल हीरोज हैं जो करोड़ों की शेरवानी पहनकर बैकग्राउंड में डिस्को म्यूजिक बजाते हुए चुटकी रगड़ कर कहते हैं, बोलो जुबा केशरी। अब दर्शक पॉपकॉर्न हाथ में लिए सोच रहा है कि भाई पहले हाफ वाले मुकेश की सुनूं या दूसरे हाफ वाले विमल पुत्रों की। एक तरफ साक्षात यमराज का खौफ है तो दूसरी तरफ साक्षात किंग खान का स्वेग है। वाहरे बिजनेस मॉडल और हमारे इन तंबाकू शूरवीरों का आत्मबल तो देखिए। दुनिया में लोग बचने के लिए डॉक्टर को पैसे देते हैं, यहाँ लोग खुद को फूंकने के लिए बाकायदा टैक्स चुका रहे हैं। हमारे जाबाज इतने दयावान हैं कि पुड़िया लेते ही सबसे पहले उस डरावनी फोटो पर अपना अंगूठा रख देते हैं ताकि बेचारे कैंसर को नजर न लग जाए। बहाना क्या है? भाई ऑफिस में बहुत प्रेशर है इसलिए सुट्टा मार रहे हैं। गजब लॉजिक है। प्रेशर दिमाग में है और धुआं फेफड़ों से निकाल रहे हो। इंसान हो या रोड रोलर का साइलेंसर, गुटखा चबाकर जब हमारे ये शूरवीर सड़क पर चलते हैं तो पिच पिच थूक कर पूरी सरकारी दीवार को मुगले आजम का सेट बना देते हैं। अपनी जेब में मौत का लाइव विज्ञापन लेकर घूम रहे हैं और खुद को बाजीराव सिंघम समझते हैं। लेकिन चलिए अब हाथ से रस को किनारे रखते हैं और उस करुण रस की बात करते हैं जो इसके पीछे छिपा है। तंबाकू कंपनियों के लिए आप कोई इंसान नहीं है, आप सिर्फ एक कस्टमर हैं जो हर महीने उनकी तिजोरी भरता है। लेकिन कभी सरकारी अस्पताल के ऑन्कोलॉजी वार्ड के बाहर जाकर बैठिए। वहाँ कीमोथेरेपी के बाद बिना बालों के, बिना जबड़े के जिंदगी की भीख मांगते हुए नौजवानों को देखिए। जब ये 10 रुपए का मसाला किसी को अस्पताल के बेड पर लिटाता है ना, तो वो सारी मर्दानगी, वो सारा जुआ केसरी का स्वैग पल भर में हवा हो जाता है। इंसान तो तड़प कर मर ही जाता है, पीछे उसका पूरा परिवार कर्ज के दलदल में जीते जी दफन हो जाता है। इसलिए आज मैं आपसे कोई सरकारी अपील नहीं कर रही, मैं बस सीधा और नुकीला सवाल आपके ज़मीर पर छोड़ रही हूँ। क्या आपकी पत्नी के सिंदूर, आपके बच्चों के भविष्य और आपकी बूढ़ी माँ के आंसुओं की औकात बाजार में मिलने वाले उस 10 रुपए की पुड़िया से भी कम है? धुआं उड़ाना तो कोई बहादुरी नहीं है, अपनी ही बर्बादी का लाइव तमाशा है। ये बड़े बड़े स्टार्स करोड़ों रुपए लेकर टीवी पर थूकते रहेंगे, सरकारें टैक्स गिनकर अपना खजाना भरती रहेंगी, लेकिन चिता पर लकड़ी बनकर आखिर में आम आदमी ही लेटेगा। तय आपको करना है कि हाथ में सुलगती हुई सिगरेट चाहिए या अपनों का मजबूत हाथ।
जेब में कैंसर की पुड़िया चाहिए या सेहत का सुकून? याद रखिएगा, तंबाकू का हर कश आपकी जिंदगी की किताब से एक पन्ना हमेशा के लिए फाड़ देता है। इस रविवार अपने परिवार के चेहरे की मुस्कान चुनिए, धुएं का छल्ला नहीं। फिलहाल के लिए एफिडेविट में इतना ही। स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए। नमस्कार।